को सुनाई देता हूं जब बात चली गई है। श्री राम, बड़ी अद्भुत है कथा। एक बार की बात थी, किसी लड़के का नया नया विवाह हुआ तो वह अपनी पत्नी को लेने के लिए वो ससुराल गया। मंगलवार को गया, दूसरा दिन बुधवार पड़ गया, बुधवार को बेटी को विदा नहीं किया जाता। तो सास ने खूब समझाया, कहा बेटा हमारे यहाँ की रीति है बुधवार बेटी को विदा नहीं किया जाता, कभी बुधवार को बेटी को विदा ना करना। वो नहीं माना और जबरदस्ती से वो अपनी पत्नी को ले आया। रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, सांप निकल के आया, उसने डस लिया, तत्काल खत्म हो गया, समाप्त हो गया, मुंह में से झाग निकला। अब उसके वो घर वाली बड़ी जोर से रुदन करे, वो इतना रुदन करे, इतने में सामने से एक महात्मा आ गए, उनका नाम था जैगी सभ्य। महात्मा जी का नाम था जैगी सभ्य। वो आए, उन्होंने देखा कि जवान उसका पति मरा पड़ा है और उसकी घरवाली रो रही है। महात्मा ने कहा बेटा क्या हुआ? तो उसने कहा गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, ये मेरे पति हैं, सांप के डसने से इनकी मृत्यु हो गई है, मैंने तो कोई अपराध किया नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। वो बहुत रोने लगी, क्षण पकड़ लिए। महात्मा ने कहा ये इसलिए इसकी मृत्यु हो गई है कि ये बुधवार को हट करके ये तुम्हें विदा करके लेके आया है। बुधवार के दिन पत्नी को उसके पियर से लेके आया नहीं जाता और इसने प्रदोष व्रत का अपमान किया है। और मैं तुझे कहूंगा बेटी ऐसे ऐसे, और प्रदोष का व्रत है, मैं कराऊंगा पूजा, तू महादेव का तू पूजन कर, और कल प्रदोष का दिन है, ये बात कह दी। कल है तो पूरे दिन वो निराहार रही और संध्या काल में महात्मा जैगी सभ्य ने पूजा कराई। और जैसे ही प्रदोष काल का पूजन और आरती जैसे ही पूरी हुई, जल के छींटे डाले, और जैसे वो आरती के जल के छींटे उस मरे हुए शरीर के ऊपर जैसे ही पड़े, मरा हुआ वो व्यक्ति खड़ा हो गया प्रदोष के प्रभाव से। यह प्रदोष की महिमा है, जिसके करने से, इस व्रत के करने से उम्र दिन दूना रात्रि चौगुने के रूप में बढ़ती है। तो ज्यादा ना हो पावे तो 1 वर्ष का प्रदोष तो हर स्त्री पुरुष को करना ही चाहिए। तो प्रदोष वाली तिथि में माता सती के संग महादेव का विवाह हुआ, तो भगवान भोलेनाथ ने यह वरदान दे दिया।